दोस्तों, परसिवरेंस रोवर को मार्स पर लैंड किए 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। इन 3 महीनों में हमने मार्स को जितना करीबी से देखा है वो शायद ही इसके पहले किसी ने देखा होगा। हालांकि नासा ने इसके पहले भी स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स को मार्स पर भेजा है, पर परसिवरेंस रोवर उन रोवर्स के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है। आज के इस एपिसोड में हम परसिवरेंस रोवर से लिए गए असली वीडियो फुटेजेस को देखेंगे और इस वीडियो में किसी भी तरह के एनिमेशन को यूज नहीं किया गया है। वीडियो में यूज होने वाले सारे फुटेजेस को नासा के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मार्स के इस रोमांचक सफर पर। 18 फरवरी 2021 को नासा का ये रोवर मंगल ग्रह के वायुमंडल में अपने लैंडिंग को रिकॉर्ड करके इतिहास रच दिया। इसके पहले भेजे गए किसी भी मिशन में हमने ऐसे पल को रिकॉर्ड नहीं किया था। लैंडिंग में यूज हुए इस पैराशूट के कलर में एक कोडेड मैसेज रिकॉर्डेड था, डेयर माइटी थिंग्स, जिसका मतलब होता है कुछ अलग करने की हिम्मत करो। परसिवरेंस रोवर की लैंडिंग की शुरुआत में हीट शील्ड को रिलीज किया गया, जिससे हमें सतह का बिल्कुल ही साफ दृश्य देखने को मिला। ये लैंडिंग पूरी तरह से ऑटोमेटेड थी। इस फुटेज में रोवर सतह में उतरने के लिए एक अच्छी जगह का जांच कर रहा है। और अब स्काई क्रेन को इनिशिएट किया गया। ये जो वीडियो फुटेज हम देख रहे हैं इसे केबल्स की माध्यम से रोवर्स को ट्रांसमिट हो रही है, इसके पहले कि केबल्स रोवर से अलग हो जाए। परसिवरेंस रोवर सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह की जमीन पर है। ये परसिवरेंस से मिली मंगल ग्रह की पहली रंगीन तस्वीर है। अब ये जेजेरो क्रेटर में है, जिसे प्राचीन नदी का डेल्टा माना जाता है। यह केवल रोवर ही नहीं है जो मंगल ग्रह पर उतरा है, इसके साथ ही नीचे सुरक्षित रूप से रखा गया इंजेनिटी हेलीकॉप्टर भी है और इस पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख पृथ्वीवासियों के नाम है। इस छोटी सी चिप पर नामों को फिजिकली लिखा गया है, न कि इलेक्ट्रॉनिकली लिखा गया है। यह एक इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से किया गया था, जिसमें 1 माइक्रोन से भी कम की विशेषता को लिखा जा सकता है। फिर अगले कुछ दिनों तक नासा की वैज्ञानिकों की एक टीम सिर्फ रोवर की तस्वीरें ही कैप्चर करती रही, क्योंकि वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि लैंडिंग के दौरान इस रोवर में लगे हुए उपकरण में कोई डैमेज तो नहीं हुआ। फिर 20 फरवरी को ये रोवर पहली बार अपने ऊपर लगे माइक्रोफोन से जेजेरो क्रेटर का साउंड रिकॉर्ड करता है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ रोवर की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो ऑडियो आप अभी सुन सकते हो। इसके बाद रोवर के अगले रिकॉर्डिंग में साउंड को फिल्टर किया गया, जिसमें हमें हवा थोड़ी साफ सुनने को मिलती है। परसिवरेंस रोवर अपनी और अपनी आसपास की तस्वीरें लेना जारी रखता है। इनमें से कुछ तस्वीरों में रोवर पर एक पैटर्न नजर आ रहा है। ये वास्तव में मंगल ग्रह पर भेजे गए सभी रोवर्स के इवोल्यूशन को दिखा रहा है। इसमें आप स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस और इंजेनिटी हेलीकॉप्टर को देख सकते हो। ये लॉन्च से पहले पोर्ट्रेट की एक तस्वीर है।
21 फरवरी यानी मंगल ग्रह पर तीसरा दिन परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह के इस पैनोरामिक व्यू को कैप्चर किया। माना जाता है कि जेजोरो क्रेटर मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के प्रमाण खोजने के लिए सबसे संभावित जगह में से एक है। परसिवरेंस रोवर के पास सैंपल को कलेक्ट करने की क्षमता है जिसे भविष्य में पृथ्वी पर लाया जा सकता है। ये तस्वीर रोवर से 2.3 किलोमीटर दूर मौजूद एक डेल्टा के अवशेष को दिखाता है। ये लगभग 10 मीटर ऊंचा है। नासा की टीम ने इस अवशेष को एक उपनाम दिया है, कोडियक। तस्वीरों की इस श्रृंखला में परसिवरेंस के बाजुओं का मुड़ना और झुकना दिखाती है। परसिवरेंस के हाथ खुल जाने के बाद इसके उपकरणों का परीक्षण चट्टानों पर किया गया। नासा की टीम ने लेजर के साथ पास के एक चट्टान को वेधने का फैसला किया और यहाँ तक कि चट्टान को नष्ट किए जाने का ऑडियो भी रिकॉर्ड किया। इसके साथ ही रोवर की सुपर कैम इंस्ट्रूमेंट इस चट्टान की एक नजदीकी फोटो भी लेता है। इसकी माइक्रोफोन द्वारा रिकॉर्ड की गई आवाज में कई आवाज काफी लाउड और तेज थी तो कई काफी हल्की। इन आवाजों का वेरिएशन वैज्ञानिकों को इस पत्थर की फिजिकल स्ट्रेंथ को समझने में मदद कर सकती है। 4 मार्च को इंजीनियर्स की टीम ने परसिवरेंस रोवर के पहियों में से किसी एक को घुमाया। तस्वीरों का ये सेट पहियों के लड़खड़ाने को दिखाता है। यहाँ इंजीनियर्स रोवर की पहली ड्राइव से पहले रोवर की परीक्षण कर रहे हैं। रोवर की पहली ड्राइव भी उसी दिन शुरू हो गई जो करीब 33 मिनट तक चली। ये एक शानदार सफलता है। इस तस्वीर में रोवर मंगल ग्रह पर अपने पहले ट्रैक को देखने के लिए रुका है। चलते समय रोवर की माइक्रोफोन ने इसकी चलने की आहट को रिकॉर्ड किया है। देखने पर भले ही ये आपको धातु की तरह ना लगे, लेकिन जब आप इसकी आवाज सुनेंगे तो आपको मंगल ग्रह के सतह पर धातु की आवाज सुनाई देगी। रिकॉर्डिंग में चल रही हाई पिच्ड आवाज की वजह वैज्ञानिकों को अब तक नहीं पता चला। इसके दूसरे वर्जन में नासा की टीम ने रोवर की पहिए की जमीन के साथ इंटरेक्शन को अलग कर दिया है। अब क्योंकि रोवर का ड्राइव टेस्ट पूरा हो चुका है, टीम अपना पूरा ध्यान हेलीकॉप्टर को तैनात करने के लिए जगह खोजने की ओर लगा सकती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसे एक बार शुरू करने के बाद रिवर्स नहीं किया जा सकता। 21 मार्च को इंजीनियर्स ने हेलीकॉप्टर को प्रोटेक्ट करने वाली शील्ड को गिरा दिया और आगे बढ़ता रहा। ये इंजेनिटी को तैनात करने के लिए एक साइट प्रपोज की गई है और वैन जाइल ओवरलुक वह जगह है जहां से परसिवरेंस रोवर उड़ान को देखेगा। इंजेनिटी को तैनात करने के बाद इंजीनियर्स ने रोवर को आगे की ओर ड्राइव किया ताकि सोलर पैनल्स बैटरी को चार्ज करते रहे। हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक तैनात करने के बाद इंजेनिटी में लगे कैमरा को टेस्ट किया गया जिसने इस इमेज को भी खींचा। इसी बीच परसिवरेंस रोवर ने अपने साथी को देखते हुए एक सेल्फी भी ली। इसके बाद रोवर वैन जाइल ओवरलुक की ओर आगे बढ़ा। टीम ने यहाँ हेलीकॉप्टर के ब्लेड का परीक्षण शुरू किया और दूर से परसिवरेंस रोवर ने इस टेस्ट वीडियो को कैप्चर भी किया। अब बारी थी इंजेनिटी के पहले उड़ान की, लेकिन इंजेनिटी के सॉफ्टवेयर में आए बग की वजह से इसे डिले करना पड़ा। लेकिन तब तक परसिवरेंस रोवर फ्री था और हेलीकॉप्टर की निगरानी के कारण परसिवरेंस आगे भी नहीं बढ़ सकता था। इसीलिए इसने अपने आसपास की चट्टान
चट्टानों के बारे में पता लगाना शुरू किया। रोवर इसके बारे में पता लगाना चाहती है कि क्या ये पानी के तेज धार के कारण बनी है या फिर ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण। रोवर ने इंजेनुटी हेलीकॉप्टर के सोलर पैनल्स की तस्वीर ली। इस पैनल में एक छोर पर धूल जमी हुई है जो भविष्य में हेलीकॉप्टर के लिए समस्या पैदा कर सकती है। मिशन प्लान करने वालों ने परसिवरेंस रोवर के अगले लक्ष्य नेरेटिवा वैलेस तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग तैयार किए। इस क्षेत्र को देखकर ही पता चलता है कि ये कभी एक प्राचीन नदी थी। वहीं दूसरी ओर इंजेनुटी की समस्या हल करने के बाद इंजेनुटी का दूसरा स्पिन टेस्ट शुरू किया गया, जिसमें इंजेनुटी हेलीकॉप्टर पास हो गया। 19 अप्रैल 2021 को इंजेनुटी ने किसी दूसरी दुनिया में एक कंट्रोल उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। परसिवरेंस रोवर से लिया गया ये वीडियो लगभग 40 सेकंड के लिए मंडराते हुए हेलीकॉप्टर को दिखाता है। इस अवसर का सम्मान करने के लिए नासा ने पृथ्वी पर उड़ान भरने वाले पहले विमान के एक कपड़े के टुकड़े को इंजेनुटी हेलीकॉप्टर में शामिल करने का अनुरोध किया था। राइट ब्रदर्स के विमान से लिया हुआ वो कपड़ा अब मंगल ग्रह पे उड़ चुका है। इस परीक्षण के सफलता के बाद नासा ने फ्लाइट फील्ड का नाम बदलकर राइट ब्रदर्स फील्ड रख दिया। अगले दिन 20 अप्रैल 2021 को परसिवरेंस मंगल ग्रह पर अपने साथ लेकर गए मॉक्सी के द्वारा मंगल ग्रह के कुछ वातावरण को ऑक्सीजन में बदल दिया। इससे घंटे में इतनी मात्रा में ऑक्सीजन बनी जिससे एक इंसान 10 मिनट तक जिंदा रह सकता था। जब इंसान मंगल ग्रह पर जाएंगे तो ऑक्सीजन को उत्पन्न करने की ये विधि महत्वपूर्ण होगी। ये एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे ग्रह पर किसी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने वाला पहला एक्सपेरिमेंट है। 22 अप्रैल 2021 को नासा का ये हेलीकॉप्टर फिर से यानी दूसरी उड़ान भरता है। इस बार की उड़ान के दौरान ये पहली उड़ान से 5 मीटर ज्यादा ऊपर उड़ा। इसी के साथ इस उड़ान के दौरान ये अपनी कलर कैमरा से इस इमेज को कैप्चर किया। इस इमेज में रोवर के ट्रैक को देखा जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर के तीसरी उड़ान के दौरान इस हेलीकॉप्टर को और थोड़ी ज्यादा आजादी दी गई, जिसमें इसे रोवर से थोड़ा और दूर तक उड़ाया गया। इंजेनुटी के इस उड़ान के दौरान आसमान से इस इमेज को भी लिया गया, जिसमें परसिवरेंस रोवर को कोने में देखा जा सकता है जो दूर मौजूद सेंटा क्रूज नाम के एक पहाड़ को देखने में व्यस्त है। हेलीकॉप्टर के चौथे उड़ान के दौरान परसिवरेंस अपने आसपास के साउंड को रिकॉर्ड किया। इस आवाज में हेलीकॉप्टर की ब्लेड की आवाज भी सुना जा सकता है। इस उड़ान में ये ब्लेड 2537 आरपीएम पर घूम रहा है। हेलीकॉप्टर की ये आवाज सुपर कैम में लगे एक माइक्रोफोन के द्वारा कैप्चर किया गया है। ये आवाज 30 अप्रैल 2021 को इंजेनुटी हेलीकॉप्टर के 266 मीटर के गोल यात्रा के दौरान की है। इस पॉइंट पर इंजेनुटी को उसी स्थान पर उतरने के लिए निर्देश देना तय किया जहां से ये शुरू हुआ था। इस वीडियो में हम हेलीकॉप्टर के पीछे एक चक्रवात को भी बनते हुए देख सकते हैं। ये शायद इंजेनुटी के कारण ही हो सकता है। ये बस उड़ने के समय ही देखा जा रहा है। हालांकि 5वीं उड़ान के दौरान टीम ने इसे किसी दूसरे स्थान पर उतारने का निर्णय लिया। हेलीकॉप्टर द्वारा कैप्चर की गई ये तस्वीर नए लैंडिंग ग्राउंड को दिखाती है, जिसे फ्लाइट फील्ड नाम दिया गया है। अब जबकि फ्लाइट टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से प्रदर्शन हो चुका है, तो अब इंजेनुटी प्राचीन सूक्ष्म जीवन को खोजने में परसिवरेंस रोवर की एक हवाई खोजी के रूप में काम करेगा। यहाँ से आगे रोवर इंजेनुटी के साथ मंगल ग्रह के मैदानों में अपनी यात्रा जारी रखेगा। 10 मई को परसिवरेंस रोवर ने एक चट्टान को नजदीकी से देखने के लिए अपने वाटसन उपकरण का प्रयोग किया। टीम अभी भी मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में लगा हुआ है। इसके आगे परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता रहूंगा। आप इस चैनल के आगे के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। After that, we can deploy the camera mast so the rover can see.
and deploy the antenna so the rover can talk to us.